अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस के खात्मे के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत में भी बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि मईशत में जो बुरा टाइम था वहां से बेहतरी आ सकती है। जुलाई के महीने में जो मनफी ग्रोथ का ट्रेंड था वो खत्म होता नजर आ रहा है। सीमेंट की सेल्स में 40% तक इजाफे की तवक्को है। कार सेल्स दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं, स्टील सेल्स दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान की मईशत दोबारा तरक्की की तरफ जा सकती है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, कोरोना वायरस के हवाले से एहतियात बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर हफीज़ पाशा जो बहुत मोतबर राय रखते हैं, खुद हुकूमती वज़रा जिनकी राय बहुत ज़्यादा मोतबर समझते हैं, उनके मुताबिक भी अगले साल से पाकिस्तान में तरक्की की शरह बेहतर हो जाएगी। उनका ख्याल है कि गुज़िश्ता बरस हुकूमत कह रही है कि मनफी 0.4% ग्रोथ होगी, मगर असल में मनफी 1.5% ग्रोथ होगी। इस साल 0.5% ग्रोथ होगी, मगर उससे अगले साल 4%, फिर उससे अगले साल 5% ग्रोथ के नंबर्स नज़र आएंगे। यानी पाकिस्तान की मईशत में जो एक बुरा वक्त था वहाँ से बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जा सकता है। क्या रोज़गार के मौके पैदा होंगे, क्या बरामदात में इजाफा होगा, क्या मईशत में सरमायाकारी होगी, इस सब पर हम बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है मईशत के हवाले से जो इदाद शुमार आप आज तक बताते रहे दुरुस्त साबित हुए। अब आपको लग रहा है कि एक जो वर्स्ट था वो मईशत ने देख लिया है और अब यहाँ से बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ पाकिस्तान की मईशत वापस जा सकती है? देखिए, मुल्क के अंदर के हालात अल्लाह के फजल से कोरोना में लग ये रहा है कि काफ़ी कमी आई है और इंशाअल्लाह ईद के बाद हालात अगर लॉकडाउन कामयाब रहा, ख़ास तौर पे पंजाब में और सिंध में, तो हो सकता है कि हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है अलबत्ता कि बाकी दुनिया में हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। अब हमारा जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, USA। वहाँ तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसके नतीजे में हमारे जो बरामदात हैं वो मुतासिर होते रहेंगे। और यूरोप में भी हालात कुछ बेहतर हुए हैं, मगर इस हद तक बेहतर नहीं हुए, ख़ास तौर पे UK में, जो कि एक हमारा दूसरा बड़ा मार्केट है। तो एक्सपोर्ट्स में इजाफे की कमी नज़र आ रही है। रेमिटेंसेस तो पिछले महीने रिकॉर्ड लेवल पे चले गए, 50% इजाफा हुआ और शायद ये इसलिए हुआ है कि लोग वापस आ रहे थे। अलबत्ता हमें अब ये देखना है कि रेमिटेंसेस पे क्या असर होता है। तो अंदरूनी हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, अलबत्ता बाहर के जो हालात हैं उनमें कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। उससे चूँकि हम दुनिया का हिस्सा हैं, हमारे बरामदात दुनिया से मुंसलिक हैं, तो इसलिए इस वक्त कहना कि बहुत वाज़े तौर पर बेहतरी आएगी ज़रा मुश्किल है। मगर डॉक्टर साहब, आपने इस साल के लिए, ज़ाहिर है आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि 0.5% से पाकिस्तान ग्रो करेगा, मगर अगले 2 सालों के लिए आप 4% और 5% की तरक्की बता रहे हैं। तो अगर दुनिया के हालात और फिर वैक्सीन भी आ जाती है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की मुआशी फंडामेंटल्स ऐसे हैं कि हम तरक्की की राह पर चढ़ सकते हैं अगले साल से? इंशाअल्लाह। बात यह है कि देखिए, 2 बहुत बड़े मसाइल थे पिछले 10 साल में। एक बहुत बड़ा मसला था कि हमारे मुल्क में टेरर के अटैक्स बहुत हो रहे थे। टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो जंग हमने की बाद में, उसमें नुमाया तौर पर अल्लाह के फजल से कामयाबी हुई है। दूसरी तरफ बिजली की कमी जो थी उसने बिल्कुल, जैसे कहते हैं, माशी पहिया को रोक दिया था। और एक वक्त ऐसा था कि हमारे शरह नमू में तकरीबन सालाना 2% कमी आ रही थी बिजली की कमी की वजह से। अब ये हाल है कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, अगरचे उसके इस्तेमाल में कुछ मसाइल हैं, मगर सरप्लस है। दूसरी तरफ टेरर इंसिडेंट्स कम हुए हैं। तो अगर एक और चीज़ पर जो इस हुकूमत ने कामयाबी से काबू पा लिया है, और वो ये है तिजारत का खसारा, जिसने हमारे माशी हालात को बहुत हद तक परेशान कुल तक लेवल तक पहुंचा दिया था। और एक वक्त ऐसा था कि 20 अरब डॉलर का खसारा था, अब वो 3 अरब डॉलर पे आ चुका है। ये 3 चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल ये है कि अगर मुनासिब पॉलिसीज़ रहें और गवर्नेंस जो है मुल्क में मुनासिब लेवल पे रहे, तो इंशाअल्लाह 2021 से आगे चलकर
हमारा अंदाज़ा यह है कि मुल्क फिर से 4.5-5% के रफ्तार से आगे इंशाल्लाह बढ़ेगा। मतलब ये बड़ी अच्छी खबर है। और मगर जब 5% से ऊपर अगर तरक्की की तरफ पाकिस्तान जाता है, इन्होंने करंट अकाउंट खसारा कम किया तो साथ में हमें नज़र आया कि ग्रोथ भी बिल्कुल कम होकर रह गई। तो अगर तरक्की की तरफ जाता है तो वापस कहीं करंट अकाउंट खसारा तो इतना नहीं बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में ग्रोथ कंजम्पशन लेड होती है, फिर उसकी वजह से दरामदात बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान में अगर आपने कहा कि बिजली की कमी ख़त्म हो गई है, अब शरह सूद भी कम नज़र आ रही है, दहशत गर्दी भी नहीं है जो पिछले 10 सालों में मामलात थे, तो ऐसी सरमायाकारी हो रही है कि हम जैसे ही मुआशी तरक्की की तरफ जाएं तो वापस करंट अकाउंट खसारे की वजह से वो जो बूम बस्ट का साइकिल है हमारा, वो दोबारा ना शुरू हो जाए। देखिए, कुछ वजह ये भी थी खसारे के बढ़ने की कि हमारा जो सीपेक के जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो ख़ास तौर पे जो पावर प्लांट्स पे जो हम पैसे लगा रहे थे सालाना 5-4 कम से कम $6 बिलियन, तो उसके नतीजे में खसारे में इजाफा हुआ था। मगर अब वो पीक गुज़र चुका है। अब हमें पावर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, तो उस लिहाज से खसारा कम हो सकता है। दूसरी तरफ अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हालात मामूल पे आ जाएं सारी दुनिया में अगले 1 साल 1.5 साल में, तो क्या हमारे एक्सपोर्ट्स में कुछ इजाफा हो सकता है? इंशाल्लाह अगर पॉलिसीज़ मुनासिब रहीं और हमने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर लिया तो हो सकता है कि उसमें इजाफा होगा। मगर वो कैसे होगा? मैं फिर जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने जो जितने भी फैक्टर्स बता रहे हैं कि हो सकता है हमारा करंट अकाउंट खसारा ना बढ़े क्योंकि पहले मशीनरी आ रही थी, बिजली के प्लांट्स लग रहे थे पिछले दौर में, अब अगर आप कह रहे हैं तरक्की की शरह पर जाएं तो डाइवर्सिफाई कैसे हो? और आपको होता नजर आ रहा है क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर हमें नजर आता है बार बार करेंसी डिप्रिशिएट हो जाए फिर भी इंसेंटिव मांगते हैं, इंसेंटिव हुकूमत दे देती है मगर वो वैल्यू एडिशन नहीं करते, एक्सपेंशन उस तरीके से नहीं करते। आपको डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन के कुछ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में हो रही है? हुकूमत का भी फोकस है और प्राइवेट सेक्टर का भी फोकस है? जी, बात यह है कि 1 साल जो इस वक्त साल गुज़र रहा है उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट में कोई ख़ास इजाफा होगा, इसलिए कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ने में कुछ वक्त लगेगा। और उसकी वजह तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि बाकी दुनिया में हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि आने वाले साल जो है 21-22 वगैरह, उसमें अगर पाकिस्तान में हालात मामूल पे आते हैं और सरे सूद कम रहता है 5 या 6%, दूसरी तरफ आप कुछ इंसेंटिव्स मुनासिब देते हैं अपने एक्सपोर्ट सेक्टर्स को, सिर्फ टेक्सटाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास कोई 15-20 ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जो 100 मिलियन से $150 मिलियन के लेवल पे हैं, उनमें पोटेंशियल है, आप उनको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उन पे रुझान बढ़ाएं, एमर्जिंग एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं और नए मार्केट्स ढूंढने की कोशिश करें। तो अगर इस तरह की प्रॉपर प्लानिंग होगी तो इंशाल्लाह 1.5-2 साल में हम इजाफा देख सकते हैं अपने एक्सपोर्ट्स में, और उसके नतीजे में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आ सकता है। अच्छा, एक और इशू आपने बेरोज़गारी के हवाले से बार बार हाईलाइट किया है और आपने ये तक कहा कि 1 करोड़ लोग बेरोज़गार पाकिस्तान में अब तक हो चुके हैं। अब हुकूमत का, वज़ीर-ए-आज़म का ख़ास तौर से फोकस है रियल एस्टेट की तरफ। उन्होंने वहाँ से वो समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, उन्हें एमनेस्टी भी दी है, शरह सूद भी कम की गई है, छोटे घर बने उसके लिए कोशिश की गई है, मॉर्गेज मार्केट डेवलप करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर देखा गया है पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए कि इकनॉमिक ग्रोथ के बाद रियल एस्टेट में एक बूम आता है। आपको लगता है जो रियल एस्टेट है वो ड्राइव कर सकता है पाकिस्तान में इस वक्त रोजगार को? देखिए, बात यह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आप ये देखिएगा कि सबसे तेज़ रफ्तारी हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में मुशर्रफ साहब के पीक में जब था, जब शरह नमू जो है वो तकरीबन 6-7% तक पहुंच चुका था। तो इसका जो लिंक है वो इकॉनमी के हालात से है, ये लीडिंग सेक्टर नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो उसको मैं कहूँगा कि ये लैगिंग सेक्टर है। लीडिंग सेक्टर इस वक्त आपको जो क्रिएट करना है, यकीनन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, मगर वो पब्लिक सेक्टर में आपको प्रोजेक्ट्स लाने हैं पब्लिक सेक्टर में, जिसके नतीजे में बेरोज़गारी में कमी हो, लोगों को मौका मिले। आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट करें जिसमें रोज़गारी की पैदाइश और होने के गुंजाइश ज़्यादा हों।
तो लीडिंग सेक्टर हैज़ टू बी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन उस वक्त आएगा जब आपकी इकॉनमी की रफ्तार बढ़ जाएगी। हमने देखा है दुनिया के जिन ममालिक ने कंसिस्टेंट बुनियादों पर, मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की की है, वहाँ पर नज़र आया है कि लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट्स का सिनेरियो रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है, करेंसी भी उनकी स्टेबल रही है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली गई थी, अब नीचे आई, मगर फिर आप भी देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन एक दफ़ा फिर हुकूमत की वार्निंग्स के बावजूद बार बार उसमें इजाफा हो रहा है। ये एक फैक्टर आपको लगता है कि ये कंट्रोल हो जाएगा और हम देख पाएंगे एक ऐसा सिनेरियो जिसमें कम इन्फ्लेशन और कम इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रह सके? देखिए, बहुत मुनासिब सवाल है आपका। देखिए, हुआ ये कि जनवरी में एक पीक पे हम जा चुके थे, इस साल के 14.2% पर पहुंच गए थे और खाने पीने के अशिया ख़ास तौर पे सब्जियां वगैरह की कीमतों में 25% इजाफा था। अलबत्ता हुआ ये अल्लाह के फजल से कि ये गिरते गिरते 8.6% तक आ चुके पिछले महीने। मगर साथ साथ अगर हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को देखते हैं, जो आम आदमी के लिए ज़्यादा अहम है, इसलिए कि उसमें आम अशिया की कीमतें होती हैं, वो 10% के ऊपर जा चुका है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। और इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि पिछले साल बजट के खसारा इतना बढ़ गया था कि हुकूमत ने जो बोरोइंग की उससे मनी सप्लाई में बहुत इजाफा हुआ, बहुत पैसा छपा है और इस वक्त मुल्क में घूम फिर रहा है। उसके नतीजे में कीमतों पर इम्पैक्ट तो आएगा। दूसरी तरफ आपने जो तेल की कीमत बढ़ा दी है, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे तो असर पड़ चुका है 20% तक। उससे हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो सकता है। आने वाले दिनों में IMF ने के साथ अगर प्रोग्राम को वापस लाना है, रिवाइव करना है, तो एक जो शर्त है वो बहुत सख्त है कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं ताकि सर्कुलर डेट कम हो। और अगर उसको बढ़ा दिया जाता है तो देखिए एक और झटका पड़ेगा, कीमतों में और इजाफा होगा। मुझे इस बात की परेशानी है कि शायद गवर्नमेंट कहती है 6.5% इस साल अफरात ज़र, हमारा अंदाज़ा ये है कि ये 9 से 11% की रेंज में रह सकता है और ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी इजाफा हो सकता है। इस वक्त सबसे गरीब तबका जो है उनके कीमतों में 13% इजाफा है। अब आप सोचिए कि एक अजीब हालत है कि अफरात ज़र सबसे ज़्यादा सबसे गरीब लोगों को मुतासिर कर रहा है और उसकी वजह यह है कि खाने पीने की चीज़ें और सबसे ज़्यादा अहम आटे की कीमत की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है गरीब तबके को। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्तकबिल में बेहतर मुआशी इशारे उन्हें नज़र आ रहे हैं, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि महंगाई कम रहे तो शरह सूद नीचे रहे, शरह सूद नीचे रहे तो मुल्क में सरमायाकारी हो, सरमायाकारी हो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि डाइवर्सिफाइड अपनी एक्सपोर्ट्स को किया जाए, उसका दायरा फैलाया जाए ताकि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तरक्की के साथ करंट अकाउंट खसारे में ना डूब जाए। उनका कहना था कि एक अच्छी बात यह है कि पहले जो इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हुई वो मशीनरी की हुई, जिसकी वजह से अब लोड शेडिंग नहीं है, टेररिज्म नहीं है, तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के ख़ात्मे के बाद एक बेहतर माहौल नज़र आएगा। अगर दुनिया में भी इस वक्त कोरोना वायरस से वो निमट पाती है, पाकिस्तान के लिए एहतियात कितनी लाजमी है, आपके लिए एहतियात कितनी लाजमी है, दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से क्या हो रहा है, आपको हक़ाइक़ बताएंगे एक ब्रेक के बाद।